नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश के कई राज्यों में बेतहाशा बारिश इन दिनों कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के तमाम इलाके इन दिनों पानी पानी हो गए हैं। इस मुश्किल हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अपने जज्बे से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज में ये जवान लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए हैं। देखिए बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान कैसे अंजाम दे रहे हैं मिशन जिंदगी को। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया तो एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी में जुट गए। घर से निकलना दूभर हो गया तो रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को महफूज ठिकाने तक पहुंचाया गया। बेतहाशा बारिश से पूरा प्रयागराज इन दिनों पानी पानी हो गया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। राजापुर और गंगानगर में जिन रास्तों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब सिर्फ नाव चलती दिख रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान घर घर जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं और लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त राजापुर के गंगानगर इलाके में हैं और बाढ़ का पानी इन गलियों में आ गया है और जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थीं, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। और यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार लोगों का, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। और यहाँ पर ये जो इलाका है, रिहायशी इलाका है जो निचले इलाकों में बना है, यहाँ पर बाढ़ का पानी पूरी गलियों में भर गया है। प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार यहाँ पर बाढ़ राहत केंद्रों में लोगों को लाया जा रहा है। वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। एक्चुअली डेंजर लेवल लगभग टच कर दिया है प्रयागराज में वाटर लेवल जो है। और यहाँ पर राजापुर में लगभग 500 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। सुबह 3 बजे से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। लगभग 300 से प्लस लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। जिन इलाकों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भर गया है, वहां लोगों ने पहली मंजिल पर पनाह ले रखी है। कई दिनों से पानी कम नहीं हुआ तो लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाना मुश्किल हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ के ये जवान लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। पानी बहुत ज्यादा था। पानी बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग सब्जी वब्जी कुछ भी कोई भी सामान खाने पीने की वस्तु नहीं ले पा रहे थे। दिक्कत तो सर पूछिए ही मत, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। भूखे थे, सोच रहे थे कहाँ से क्या लें। हर तरफ पानी आ गया। हर तरफ पानी ही पानी, आप खुद ही देख रहे हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में नदियों के पानी ने अपनी सीमाएं लांघते हुए तमाम गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे इलाके में इन दिनों राहत और बचाव एजेंसियां नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रही है। बिहड़ों वाले चंबल में एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया है। जैसे जैसे धौलपुर में आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमूमन वहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। राजाखेड़ा में जहां पर कई सारे गांव जो कटे हैं किनारे इलाकों से, हम देख रहे हैं कि वहां पर सेना का अभियान चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जो एसडीआरएफ है, यानी तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं, हर कोई मिलजुल के कोशिश ये कर रहा है कि दरअसल कम से कम जहां पर रास्ता नहीं है वहां मदद पहुंच चुके, वहां राशन पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। तो उधर जो सेना है वो अपना अभियान चला रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हैं। इवैक्यूएशन कितने लोगों को करना पड़ा है अब तक? कितने लोग वहां से निकालना पड़ा इन इलाकों से? 21 निकाले अभी। मदद सुबह किस तरह की मदद एसडीआरएफ कर रही है? राशन सामग्री वितरण कर रही है और मेडिकल टीम दवाइयों को वितरण कर रही है। ये गई है। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनके मवेशी भी, हमने देखा बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते। वो ऊपर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ आना नहीं चाहते। पानी कुछ कम हुआ है? हाँ, पानी कम हुआ है। बेतहाशा बारिश इंसानों के लिए ही नहीं, बेजुबानों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से महेमदावाद का बड़ा इलाका पानी में डूब गया। पानी से बचने के लिए 50 बंदरों ने बबूल के एक पेड़ पर पनाह ली, लेकिन फिर उन्हें बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं मिला। 5 दिनों तक बंदर यहीं फंसे रहे, जिसके बाद गांव के लोगों ने बांस की सीढ़ियां बनाकर इन बंदरों का रेस्क्यू किया। मॉनसून का ये मौसम देश के कई राज्यों में बड़ी चुनौती लेकर आया, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती का सामना किया। इन जवानों ने अपने हौसले से जता दिया कि अगर तैयारियां पूरी हों तो कुदरत की चुनौती का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और खेड़ा से हेताली के साथ धौलपुर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए उत्तराखंड सरकार अब दर्शन से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है। इस मकसद से उत्तराखंड के सभी बड़े मंदिरों में सर्वे कराया जा रहा है। नैनीताल की कैंची धाम से इस सर्वे की शुरुआत की जा चुकी है। इस सर्वे में श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से मंदिर की क्षमता परखी जा रही है। फिलहाल सरकार ने सिर्फ मसूरी पहुंचने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। मंदिरों में उमड़ती आस्था को संभालने में व्यवस्था कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार एक्शन में आ गई है। मसूरी से लेकर नैनीताल तक सरकार अब आस्था के हर केंद्र की क्षमता का आकलन करने में जुटी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पर्यटन के आगामी सीजन से पहले सभी धार्मिक स्थलों की क्षमता का आकलन कर लिया जाए। इसके आधार पर मंदिरों में दर्शन से पहले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। वाले समय में हो सकता है इसमें और ज़्यादा सुधार भी हो और जो दिक्कतें आएंगी उस हिसाब से देखते हैं। तो अभी किसी को भी रोका टोकी नहीं होगी जो रजिस्ट्रेशन फिलहाल देखिए, जब ज़रूरत होगी तभी रोका टोकी होगी। जब ज़रूरत ही नहीं है क्यों रोका टोकी है? आज की डेट में आप आराम से जा रहे हो, आराम से आ रहे हो, तो उसमें रोकने की ज़रूरत क्या है आपको? जब मसूरी में कोई ट्रैफिक जैम ही नहीं है, इस रूट में कोई ट्रैफिक जैम ही नहीं है, वो तो फ्यूचर के लिए एक एक्सरसाइज चल रही है। जैसे मंदिरों के बारे में आपने देखा ही है, अभी माननीय सीएम साहब ने कहा है कि हर ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन होता है तो उसमें भी ये कैरिंग कैपेसिटी को स्टडी करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। फर्स्ट फेज़ में 5, जैसे हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के हिसाब से देखेंगे 5 मंदिरों के असेसमेंट के लिए दिया है उन्होंने। आपने कहा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसमें, और जिसमें सीएस महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, और कुमाऊं में आपका पूर्णागिरी और कैंची धाम के स्टडी की बात हुई है, तो उसको हम लोगों ने मैकेंजी को दिया है काम कि मैकेंजी 1 महीने के अंदर इन सारे बिंदुओं पे अपना एक असेसमेंट करे और एक रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें डिटेल एक प्रोजेक्ट और डिटेल एक एसओपी, एक कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ये सारी चीज़ों का निर्धारण करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के पहले फेज में नैनीताल के कैंची धाम में मॉनिटरिंग की शुरुआत हो चुकी है। एनपीआर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों से कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर रखी जा रही है। कैंची धाम के बाद चंडी देवी, मनसा देवी, पूर्णागिरी मंदिर और पिरान कलियर मंदिर में भी सर्वे किया जाएगा। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तराखंड के सभी बड़े मंदिरों में दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ मसूरी पहुंचने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद से उत्तराखंड सरकार मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बेहद संजीदगी से ले रही है। सरकार की कोशिश यही है कि दोबारा किसी भी मंदिर में कोई अनहोनी ना हो और मंदिरों में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालु पूरी सहूलियत के साथ दर्शन कर पाएं। देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। सितारे जमीन पर यूट्यूब पर रिलीज करने के बाद आमिर खान गुजरात के एक गांव में पहुंचे। आमिर ने गांव के बच्चों के साथ ये फिल्म देखी। यही वही गांव है जहां 25 साल पहले आमिर की फिल्म लगान की शूटिंग हुई थी। सितारे जमीन पर फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसी मकसद से आमिर ने इसे यूट्यूब पर रिलीज किया है। आंखों में हजारों सपने और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। आमिर खान के साथ सिनेमा का जादू करीब से महसूस करके इन बच्चों के चेहरे खिल उठे। गुजरात के छोटे से गांव कुणारिया में आमिर खान ने जमीन पर बैठकर इन बच्चों के साथ अपनी फिल्म सितारे जमीन पर देखी। फिल्म की ये स्क्रीनिंग जितनी खास थी और उतना ही खास है इस गांव के साथ आमिर का जुड़ाव। साल 2001 में इसी गांव में उनकी फिल्म लगान की शूटिंग हुई थी। अब करीब 25 साल बाद आमिर दोबारा उसी मिट्टी पर लौटे और इस बार अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर लेकर। मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहाँ कच्छ में आया हूँ। लोग ने लगान 25 साल पहले बनाई थी और बहुत पुरानी यादें आ रही हैं। कोटे गांव में मैं आया हूँ, दानाबाई का गांव। तो जितने
लगान में जो एक्टर्स थे गांव के, वो सब दानाबाई के गांव से थे और भुज से भी थे, और जिन्होंने गांव बनाया था दानाबाई की पूरी जो टीम थी वो सब इसी गांव के हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, अभी 25 साल बाद लगान के बाद आया हूँ मैं, तो बहुत खुशी हो रही है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक ये पहली स्क्रीनिंग है कोटे गांव में दानाबाई, ये पहली स्क्रीनिंग पहली इतिहास में पहली दफ़ा पिक्चर यहाँ गांव में दिखाई गई। तो ये एक बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक दिन भी है। ये जो हमने कोशिश की है YouTube पे डालने की अपनी फिल्म, इससे गांव में लोग साथ में बैठ के फिल्म देख सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने यहाँ शुरुआत यहाँ से की है, कच्छ से की है और लगान के गांव से की है। आमिर ने 1 अगस्त को अपनी इस फिल्म को YouTube पर रिलीज किया है। हर परिवार और हर बच्चा इस फिल्म का हिस्सा बने, इसी मकसद से आमिर ने इसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च न करने का फैसला लिया। गुजरात के इस गांव में सभी के साथ फिल्म देखकर आमिर ने अपने इसी संदेश को दोहराने की कोशिश की और एक सुपरस्टार के साथ फिल्म देखना इन बच्चों के लिए भी यादगार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के शालीमार बाग में करीब 370 साल पुराने शीश महल को जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस इमारत को हर कोने में मुगल कालीन इतिहास की झलक मिलती है। पुरातत्व विभाग की कोशिशों से इस इमारत में नई जान आ गई है। अब सैलानियों की दिलचस्पी भी इस इमारत में बढ़ने लगी है। दिल्ली के चुनावी मौसम में शीश महल एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत गरमाया रहा था। पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए और सोशल मीडिया पर भी इसकी बहस खूब गर्म रही थी। लेकिन आज हम उस राजनीतिक शीश महल की नहीं बल्कि 500 साल पुराने मुगलकालीन शीश महल की आपको एक झलक दिखाने जा रहे हैं। शालीमार बाग में ये शीश महल तकरीबन 370 सालों से बंद था, लेकिन अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है और संवार भी दिया गया है। तो चलिए चलते हैं इतिहास की उस एक पुरानी धरोहर की ओर। वैसे तो दिल्ली में हर गली हर मोड़ इतिहास की कहानी कहता है। कहीं मुगलों की यादें हैं, कहीं अंग्रेजों की छाप, लेकिन अब उस इतिहास की एक अनमोल झलक आम जनता के लिए फिर से खोल दी गई है। ये है दिल्ली के शालीमार बाग में बना 370 साल पुराना शीश महल, जिसे अब सजा संवार कर लोगों के लिए खोल दिया गया है। पहली बारिश में ही ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जो धुल जाती हैं और बह जाती हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं उन सड़कों में। लेकिन आप ये एक रास्ता देखिए, ये इस शीश महल का एक रास्ता है। ये रास्ता जो है वो लाखौरी ईंटों से बनाया गया है। कभी इसमें गड्ढे नहीं पड़े हैं, कभी ये खराब नहीं हुआ है, इसको साफ नहीं किया गया है। ये लाखौरी ईंटें और ये रास्ता 500 साल पुराना वैसे का वैसा ही है। मुगल काल के शानदार स्थापत्य का नमूना है ये शीश महल। 1653 में शाहजहां की तीसरी पत्नी इज़ो निशा ने इसे बनवाया था। मुगल शासन के दौरान प्रचलन में रही लाखोरी ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। लाखोरी ईंटें और पारंपरिक मुगल वास्तुकला इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। इसकी दीवारों पर हुए कांच यानी शीशे के महीन काम के चलते इसे शीश महल नाम दिया गया। महल के अंदर की 12 दरी यानी 12 दरवाजों वाला हवादार मंडप मुगल काल की ठाट बाट की कहानी कहता है। यही वो जगह है जहां 1658 में औरंगजेब की ताजपोशी हुई थी। तभी से इस महल का अपना ऐतिहासिक महत्व है। कभी ये महल ऐजाबाद गार्डन का हिस्सा था, एक आनंद उद्यान जिसे अब हम शालीमार बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ बना था 4 बाग डिजाइन यानी 4 भागों में बटा बाग, जो मुगल वास्तुकला में धरती पर स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। बाग के बीचों बीच बने फव्वारे, पानी की आवाज और हरे भरे पेड़, ये सब हुआ करते थे यहाँ पर। लेकिन समय के साथ ये शीश महल खंडहर में बदल गया। लेकिन अब पुरातत्व विभाग की मेहनत से शीश महल फिर से जीवित हो रहा है। शालीमार बाग के इस शीश महल को 1653 ईस्वी में शाहजहां की तीसरी पत्नी इज़ो निशा ने बनवाया था। और ये जो आप जगह देख रहे हैं,
इस जगह को बोला जाता है हाथी गेट। कहा जाता है कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा जब यहाँ पे आते थे हाथी पे बैठकर, तो इसी जगह पे उन हाथियों को ठहराया जाता था और उनको रुकवाया जाता था और फिर यहाँ से इस शीश महल के अंदर वो दाखिल होते थे। महल का प्रवेश द्वार हाथी दरवाजा बेहद भव्य नजर आता है। जिस रास्ते से कभी मुगल बादशाह और उनके दरबारी गुजरे होंगे, अब वहाँ आम लोग घूम रहे हैं। इतिहास के उन्हीं पन्नों को अब नजदीक से देखने लोग पहुँच रहे हैं। तो अब दिल्ली वालों को सिर्फ इंडिया गेट और कुतुब मीनार तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। दिल्ली के बीचों बीच शालीमार बाग में शीश महल अब आपके लिए खुल चुका है। शांति, इतिहास और सुंदरता का एक नया ठिकाना। तो चाहे आप इतिहास के दीवाने हो या वीकेंड पर परिवार के साथ कुछ शांति और सुकून के पल बिताने हो, अब आम जनता के लिए ये शानदार शीश महल खुल गया है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मैं कशिश श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।